समाज को विखंडित कर रहा है, तो आप उसे क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से वो हैवान है जो दूसरे को परेशान करता है। अरे भैया, कोई अगर सुख से रह रहा है, कोई अगर महला 10 महला बना रहा है, कोई अगर बहुत बड़ा प्रॉपर्टी बना रहा है, तो इसमें तेरा क्या जा रहा है? उनका अपना कर्म है, अच्छा कर्म किया है, आगे बढ़ रहा है, तेरा क्या जा रहा है? तू क्यों जल रहा है? लेकिन वो मुट्ठी भर लोग ऐसे होते हैं, बस उसकी दृष्टि दूसरे के उन्नति पर लगा रहता है। वो संग तो काम करता नहीं। अगर कोई काम करके आगे बढ़ रहा है तो उसके पैर खींचने पर लगा रहता है कि कैसे इसको उलझा दूं ताकि ये गिर जाए, बस हमारे आत्मा को शांति मिले। इन्हीं में से एक थे देवराज इंद्र। हरिश्चंद्र के ख्याति देखकर जलन होने लगा और झूठे क्या कहा कि जोग जप तप योग इन सब से हरिश्चंद्र सत्य को मानता है। तो देखिए, आप अगर सही है और आपके बारे में अगर कोई निंदा करे, आपके बारे में जहां तहां उल्टा कोई जाकर के बोले, और आपको यदि पता चलेगा तो थोड़ा तो क्रोध आएगा, अवश्य आएगा। आप अवश्य क्रोधित हो जाएंगे कि भैया मेरा कहीं कोई दोष नहीं और झूठे आरोप हम पर लगाया जा रहा है, तो क्रोध आना स्वाभाविक हो जाता है। विश्वामित्र को क्रोध आ गया इंद्र के बात सुन करके। क्यों? क्योंकि इंद्र ने बढ़ा चढ़ा करके कह दिया कि दुनिया में योग जप तप ध्यान इन सब से बड़ा सत्य को मानता है हरिश्चंद्र, जबकि हरिश्चंद्र को इसमें कहीं कोई लेश मात्र भी दोष नहीं है। हरिश्चंद्र क्यों बोले? हरिश्चंद्र उदार मना है, सत्यवादी है, वो किसी के निंदा नहीं करने वाला। लेकिन देवराज इंद्र झूठ मूठ को विश्वामित्र को भड़का दिया है। विश्वामित्र जी 60,000 बरस तपस्या किए, कोई 1-2 बरस नहीं, 60,000 बरस पहाड़ के कंदराओं में बैठकर निरंतर तपस्या किए। इतने बड़े तपस्वी के सामने इंद्र कहा कि योग जप तप इनसे बड़ा सत्य को हरिश्चंद्र मानता है। बस इन्हीं बात पर विश्वामित्र को क्रोध आ गया। कहा, बाहरे हरिश्चंद्र, अभी कुछ दिन हुआ है तो सत्य बोलना शुरू किया है, और हम 60,000 बरस तपस्या करके बैठे हैं, तो हमारे तप से तुम्हारा सत्य बड़ा कैसे हो गया? अगर तू ये सर उठाकर बोल रहा है तो ये तू नहीं, तेरा अहंकार बोल रहा है। और अगर तेरा अहंकार है कि दुनिया में सबसे बड़ा सत्य है, तो आज मैं तुम्हें दिखा देता हूं। अभी आ रहा हूं और तुम्हारे सत्य को चुटकी बजा करके नष्ट कर दूंगा। हमारे तप में इतना बल है। और पांव पटकते हुए विश्वामित्र स्वर्ग से अयोध्या की तरफ चल दिया। ए हरिश्चंद्र राजा ठहरो, ठहरो, मैं आ रहा हूं। मैं आज तुम्हें दिखला दूंगा, आज मैं तुम्हें दिखला दूंगा, बता दूंगा कि तप में कितना बल है। जय हो। आप हैं राम लखन साहेब। राम लखन साहेब जी के सुजन से भगवान के दरबार में ये 51 रुपए के भेंट आप सब परिवार सानंद जीवन यापन करें। भगवान से मंगल कामना आपके लिए राम लखन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो सत्य के मग में फूला है, हरिश्चंद्र अहंकार हो गया है अपने सत्य पर। अरे जो शब्द के मग में फूला है,
असत तोड़ तुम्हें दिखला जिस सत के मग में फूला है सत तोड़ तुम्हें दिखला सत के मग में फूला है सत तोड़ तुम्हें दिखला जो सत्य के मग में फूला है सत तोड़ तुम्हें दिखला दूंगा। कहते हुए विश्वामित्र जी अयोध्या के तरफ स्वर्ग से चल लिए। अभी स्वर्ग से निकल ही रहे थे कि स्वर्ग के द्वार पर ही वशिष्ठ जी से भेंट हो गया। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। वशिष्ठ जी 10 भाई हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलहस्त, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद जी, ये 10 भाई। तो नारद जी तो संत बन गए, ये शादी नहीं किए, विवाह नहीं किए। बाकी 9 भाई जो बचे ये शादी किए और महर्षि कर्दम के बेटी से, महर्षि कर्दम के 9 बेटी, एक बेटा जो बेटा कपिल भगवान स्वयं उनके घर में जाकर के अवतार लिए। और उन्हीं 9 बहिन में अनसुईया 9 बहिन और उधर वशिष्ठ जी 9 भाई। तो कर्मशः इन 9 के विवाह ब्रह्मा जी गंधर्व विवाह करवाए थे और उन्हीं के वंशज हम सब हैं। वहीं से सबका अलग अलग वंश चला।